इस मूवी का नाम है डियर डेविड। इसमें कहानी एक लड़की के अराउंड है जो कि अपनी एरोटिक फैंटेसी में जी रही होती है। अब कैसे उसकी फिक्शनल स्टोरी उसके रियल लाइफ से जुड़ी है, ये वीडियो देखते जाओ, पता लग जाएगा। तुम अगर बच्चे हो लाइक 16 ईयर से कम की तो इसे मत देखना, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा रोमांटिक है एंड थोड़ी हॉर्नी भी, और थोड़ी बहुत वियर्ड भी हो जाती है। मुझे पता है तुम्हें देखने की उत्तेजना हो रही है, तो रुको, चाहो तो पूरी मूवी एंजॉय कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। तो मूवी की शुरुआत में रात में अकेली चल रही एक सेक्सी लड़की हमें दिखती है जो तालाब में नहा रहे मास्क पहने एक 6 पैक वाले बंदे को देख रही होती है। अब जैसा ही वो लड़का उसे देखता है वो उसकी ओर बढ़ता है और दोनों माहौल में गर्मी पैदा कर देते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। लेकिन इससे पहले कि हम और अच्छे से देख पाते कि यहाँ क्या चला है, लड़की की मम्मी हैना उससे तैयार होने के लिए बोलती है और पता चलता है कि ये तो बस हमारी लीड कैरेक्टर लारस की एक रोमांटिक ब्लॉग का हिस्सा था। खैर, अब वो जल्दी से स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती है। साथ ही हम समझ पाते हैं कि ये लारस बहुत ही गरीब है और स्कॉलरशिप पर एक स्कूल में पढ़ती है। उसकी डिजायर है कि सारे लड़के उसे नोटिस करें, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में होता नहीं, इसलिए वो इन ब्लॉग्स के थ्रू खुद को सेटिस्फाई करती है। अब स्कूल की सबसे हॉट लड़की दिला पर सीन शिफ्ट होता है, जो अपनी हॉट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए स्कूल में गॉसिप की वजह बनी हुई है। इसके बाद यहाँ का सबसे हॉट लड़का डेविड दिखता है, जो कि फुटबॉल प्लेयर है और अंदर ही अंदर वो दिला को पसंद करता है। ये वही है जिसे सोचकर लारस अपनी इरोटिक ब्लॉग्स लिखा करती है। लार्स प्रिंसिपल की चहेती होती है, इसके कारण बाकी सभी बच्चे उसे बुली करते हैं। अब लार्स इन सब प्रॉब्लम को इग्नोर करके पढ़ाई करने कंप्यूटर लैब जाती है कि तभी उसके पास डेविड आता है और लार्स से गलती से उसकी शर्ट पर पानी गिर जाता है। डेविड तुरंत अपना शर्ट उतारकर उसके सामने निकालता है और लार्स उसकी बॉडी देखकर उसे घूरने लगती है। डेविड अपनी शर्ट को सिखाने के लिए बाथरूम जाता है। इधर दिला गर्ल्स वॉशरूम में जाती है, लेकिन बाकी लड़कियों से अपनी चुगली सुनकर वो मेंस वॉशरूम में चली जाती है। अब दिला को डेविड पसंद करता था, इसलिए वो उसे मेंस वॉशरूम में देखकर हैरान हो जाता है और तभी वहां और भी बॉयज आ जाते हैं जो उन्हें इस तरह साथ में देखकर उनकी फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। ये फोटो तुरंत ही सभी के फोन में वायरल हो जाती है। इधर लार्स भी कंप्यूटर लैब में होती है और वो यहाँ बैठकर अपनी आगे की स्टोरी लिखने लगती है, जहाँ वो खुद को रानी की तरह इमेजिन करती है और दिला को उसकी नौकरानी की तरह। वहीं उसके सामने डेविड भी होता है, जिसका दिल उसी नौकरानी दिला पर आ जाता है, इसलिए वो अपने स्टोरी में दिला को बदसूरत बनाकर डेविड के साथ जबरदस्ती करती है। अब कंप्यूटर क्लास खत्म होते ही वो वहां से चली जाती है, लेकिन स्लो कनेक्टिविटी के कारण वेबसाइट से लॉग आउट करना भूल जाती है। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उसके लाइफ में कुछ मेजर टर्न्स आएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब लारस अपनी मॉम हैना के साथ चर्च जाती है। यहाँ पर लारस की बहन भी आती है जो ऑलरेडी मैरिड है। डेविड भी यहाँ अपने पापा के साथ आया होता है, बस इसलिए लारस रात को सोने से पहले डेविड को मैसेज करती है। इधर डेविड भी दिला के घर पर चला जाता है और उसके हाथ में रेड रोज होता है। वो दिला से माफी मांगता है क्योंकि उसके कारण दिला की पिक्चर्स वायरल हुई होती है, लेकिन दिला उसे भाव नहीं देती और अपने घर से निकाल देती है। लारस अगले दिन जब स्कूल के अंदर जाती तब उसे पता चलता है कि उसने जो नॉवेल लिखा था वो वायरल हो चुका है, यानी कि किसी ने उसकी नॉवेल को लीक कर दिया है। इसलिए लारस भागकर कंप्यूटर लैब जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी आईडी अभी भी लॉग इन थी। वो जल्दी से आईडी को साइन आउट करती है, साथ ही सारी हिस्ट्री डिलीट करती है, लेकिन नॉवेल वायरल होने की वजह से डेविड की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने लगती है। अगले दिन स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप में से किसी ने एक इरोटिक स्टोरी को लीक किया है और इसकी वजह से स्कूल पर ऑब्जेक्शन उठने शुरू हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि जिसने भी उस स्टोरी को लीक किया है वो सामने आ जाए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट सामने नहीं आता। ऑब्वियसली आते भी क्यों, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी कौन ही मारता है। सभी स्टूडेंट्स की नजर एक ही लड़की पर जाती है, वो थी दिला, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी हरकतें की हुई है और वो थोड़ी बेशर्म भी है। लेकिन इस बार वी ऑल नो दैट दिला नहीं है और ये दिला को भी पता है। लेकिन लारस का नॉवेल वायरल होने के चक्कर में डेविड थोड़ा पॉपुलर भी हो जाता है और उस वजह से कुछ लड़कियां उस पर मर मिटने लगती है। लेकिन क्लास के लड़के अभी भी डेविड को बुली करते हैं, इसलिए डेविड अक्सर रोता रहता है। लारस को गिल्टी फील होने लगता है, इसलिए वो एक सेशन में जाती है ताकि वो भगवान से माफी मांग सके। लेकिन यहाँ पर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सच को बता पाए। लारस जब चर्च के अंदर होती है तब उसके पास डेविड आता है और डेविड बताता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरे बारे में ऐसा लिखा है, शायद तुम्हें मुझ पर क्रश है। लेकिन लारस साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने तो बस तुम्हारा नाम ऐसे ही दे दिया। डेविड बताता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सभी स्कूल के लड़के और लड़कियां मुझे बुली करते हैं। लारस इसके लिए माफी मांगती है और बोलती है कि तुम इस बार जो भी कहोगे मैं सब मानूंगी, लेकिन किसी को भी बताना मत कि ये मैंने किया था। इस पर डेविड बोलता है कि ठीक है, बस मेरे लिए एक काम कर देना, मैं दिला को पसंद करता हूँ और तुम किसी न किसी तरीके से मेरा और दिला के साथ तुम्हें पैचअप करवा दो और मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा। लारस इस पर हाँ बोलती है और वहां से चली जाती है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल भी दिला, लारस और डेविड से पूछताछ करते हैं, लेकिन डेविड झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता कि ये हरकत किसकी है। लारस डेविड के घर पर जाती है। डेविड लारस के घर के पास ही रहता है और वो उसके और उसके पापा के लिए खाना लेकर जाती है। साथ ही वो उसे थैंक यू बोलती है, किसी को भी ना बताने के लिए।
यहाँ पर लारस बताती है कि वो उसे दिला के करीब तो ले आएगी, लेकिन उसका पैचअप होना या ना होना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब इसलिए वो दिला से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है। लारस दिला को एक कैमरा देती है, लेकिन दिला यहाँ बहुत परेशान थी, इसलिए वो लारस से बात नहीं करना चाहती और लारस को घर से जाने के लिए बोल देती है। लारस के घर से चले आने के बाद दिला उस कमरे के अंदर खुद ही लारस की ओल्ड तस्वीरों को देखती है और हम समझ पाते हैं कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। स्कूल के अंदर भी एक सेमिनार होने वाला होता है, यहाँ पर लड़के और लड़कियों को एक हॉल में आने के लिए बोला जाता है, लेकिन दिला इसमें आगे नहीं जाती और दिला के नहीं जाने के कारण लारस भी नहीं जाती और ये दोनों स्कूल बंक करती है। ये दोनों बाहर काफी एंजॉय करती हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि साथ में टाइम स्पेंड करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला। ये एक साथ राइडिंग करती हैं, खाना खाती हैं, जिसके बाद दोनों लारस के घर पहुंच जाती हैं, जहां दोनों एक साथ ही नहाती हैं और काफी स्पेशल मोमेंट्स शेयर करती हैं। इनके बात करने के तरीके से हमें पता चल चुका था कि ये कुछ थोड़े बहुत क्लोज दोस्त नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा क्लोज दोस्त थे, जिनकी दोस्ती अब किसी वजह से टूट चुकी थी। इसी बात पर दिला यहाँ लारस से बोलती है कि जब मैं स्कूल के अंदर थी तब एक लड़के ने मुझे इंटीमेट होने को कहा था, लेकिन जब मैंने मना किया तो उसने मेरे बारे में गलत बातें फैला दी। इसके बाद सभी मुझे गंदी नजर से देखने लगे। इसके बाद इनकी भी बातें कम होने लग गई। लारस दिला से पूछती है कि हम शाम को तुम्हारे घर आएंगे और वहां मैं अपने साथ डेविड को लेकर आऊंगी ताकि हम सभी पढ़ सके। दिला हाँ कह देती है और लारस को ये बात बताने के लिए डेविड के पास जाती है और बताती है कि कल हम स्कूल में आने की बजाय दिला के घर पर जाएंगे। इसके बाद वो डेविड से पूछती है कि तुम क्या उसे कहने वाले हो, जिस पर डेविड बोलता है कि तुम खूबसूरत हो, बहादुर हो, यही सब और क्या कहूंगा। तो लारस कहती है कि मत कहना, इससे काम नहीं चलने वाला और दोनों थोड़ी रिहर्सल करते हैं। इसके बाद अगले दिन दोनों दिला के घर पर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। बस यहाँ पर लारस बाथरूम का बहाना करके इन दोनों को अकेला छोड़ देती है, लेकिन बेचारा डेविड दिला से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। दिला अब लारस के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम डेविड को पसंद करती हो, तो लारस मना कर देती है। उल्टा लारस कहती है कि अगर तुम उस डेविड को डेट करना चाहो तो कर सकती हो। बाद में दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ डेविड दिला के साथ होता है, लेकिन लारस के साथ उसकी अलग ही केमिस्ट्री बन रही होती है। यहाँ दिला एक और लड़की को देखती है जिसका नाम आन्या होता है। अब अगले दिन जब दिला स्कूल के अंदर पहुंचती तब प्रिंसिपल उसे डांटते हुए कहती कि डियर डेविड तुम नहीं लिखा है, इसे मान लो वरना मैं तुम्हें परमानेंट सस्पेंड कर दूंगी। और वो उसका सोशल मीडिया एक्सेस भी ले लेती है, जिससे दिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब जब वो मन हल्का करने के लिए लारस को कॉल करती है तो लारस भी उसका कॉल पिक नहीं करती है, जिस वजह से दिला को बहुत गुस्सा आता है। वहीं रात में स्कूल के अंदर फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, जहां डेविड दनादन गोल कर रहा होता है, लेकिन उसी बीच वहां दिला आती है और वो सभी के सामने डेविड को किस करती है और बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बस सभी लड़के डेविड की वाहवाही करते हैं, लेकिन लारस ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने डेविड को खो दिया है। रात को डेविड दिला के साथ है, जहां दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन डेविड की हिम्मत नहीं होती कि वो दिला के साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ स्कूल में प्रिंसिपल लारस की स्कॉलरशिप बढ़ा देती है और घर जाने पर लारस की मॉम उसे एक ट्रिप पर जाने को बोलती है। लारस और डेविड दोनों अगले दिन एक ग्रुप के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड को पैनिक अटैक आ जाता है। यहाँ लारस उसे संभालती है और उसे शांत करने के लिए एक स्टोरी सुनाती है, जिसमें वो बताती है कि एक समुद्र के किनारे एक लड़की अकेली रहा करती थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया, उस लड़के को भी स्लोली लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उस लड़के को आसमान की ऊंचाइयां छूनी थी, इस वजह से दोनों का रिश्ता नहीं चलता। इस स्टोरी में वो लड़की उस लड़के को एक लेटर देती है और बोलती है कि इसे बाद में खोलना। तब डेविड लारस से पूछता है कि उस लेटर के अंदर क्या था। लारस बताती है कि लेटर के अंदर उस लड़की की फीलिंग थी और ये फीलिंग वो उसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि लड़का किस तरह से रिएक्ट करेगा। बस स्टोरी सुनाते सुनाते सभी ट्रिप से रिटर्न होने लगते हैं और डेविड को लारस के लिए और भी ज्यादा फीलिंग आ जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ट्रिप से रिटर्न होने वक्त डेविड लारस को बताता है कि उसकी मां मेंटल पेशेंट थी और उनकी मौत के बाद से डेविड को पैनिक अटैक्स आते हैं, लेकिन आज तक उसने ये किसी को भी पता नहीं चलने दिया था, क्योंकि उसके डैड अकेले परेशान हो जाते हैं। वहीं इसके बाद लारस बताती है कि उसके पापा के जाने के बाद उसकी भी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी। तब से उसने ठान लिया कि वो अपनी फैमिली कंडीशन बदलेगी, लेकिन इन सब में वो काफी अकेली हो गई, जिस वजह से उसने ये ब्लॉग्स लिखना शुरू किया। लेकिन कैसे उसमें इसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया ये उसे भी नहीं पता लगा। घर आकर लारस वेट नहीं करते और क्लियरली डेविड को अपनी दिल की बात बता देती है, लेकिन उस वक्त डेविड दिला के यहाँ हो और वो दिला को बताया जाता है दैट वो उसको प्यार नहीं करता। इस बात से दिला का दिल टूट जाता है। अब डेविड वहां से थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन उसका फोन वहीं पर होता है और जब लारस का मैसेज आता है कि वो उसे प्यार करती है तो ये मैसेज दिला देख लेती है। दिला समझ जाते है कि डियर डेविड की राइटर और कोई नहीं बल्कि खुद लारस ही है, जिससे वो डेविड को घर से निकाल देती है और स्कूल में लारस की शिकायत कर देती है। अब प्रिंसिपल लारस को बुलाती है और उसे डांटती है, साथ ही बोलती है कि तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब लारस दिला के पास जाकर उससे माफी मांगती है। वो कन्फेस करती है कि उसने लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बताया थी तो बाकी स्टूडेंट्स उसे बुली करते। तो उस पर दिला कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी, लोग मुझे भी तो बुली कर रहे थे। इसी बात से लारस सैड होकर स्कूल से चली जाती है। जब लारस की मॉम को ये बात पता चलती है तो वो उसे चर्च लेकर जाती है ताकि वो अपनी गुनाहों की माफी मांग सके, लेकिन डेविड भी यहाँ पर होता है जो उसके इस बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़ा है।
अब लार्स ओवरथिंक करने लगती है कि इन सब से वो स्कूल से निकाली जाएगी, साथ में स्कॉलरशिप भी कैंसिल कर दी जाएगी, जिससे उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब उसका किसी भी काम पर ध्यान नहीं रहता। लार्स इस रीजन से एक बार फिर दिला से माफी मांगने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन दिला उससे नाराज होती है तो वो उसके दरवाजा तक नहीं खोलती। ऐसे में लार्स दीवार फांद कर उसके पास जाती है, जिससे वो थोड़ी घायल भी हो जाती है। ऐसे में दिला उसकी केयर करती है और अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़ती है। रास्ते में दिला उससे बोलती है कि तुमने मेरा और डेविड का पैचअप करवाया, लेकिन बाद में तुम खुद उसके प्यार में गिर गई। आखिर तुम चाहती क्या थी? तब लार्स बताती है कि मुझे बुरा लगा दैट मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। इस पर दिला खुलकर शेयर करती है कि वो एक लेस्बियन है। फिर दोनों अपने पास्ट को याद करके बहुत इमोशनल होते हैं और रियलाइज करते हैं कि दैट दे वर क्लोजेस्ट फ्रेंड। जिसके बाद ये हक करती है एक दूसरे को। अगले दिन लार्स को स्कूल में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल बोलती है कि तुम्हें स्कूल से तो नहीं निकाला गया, लेकिन तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी और जितने भी अचीवमेंट है उसके लिए तुम एलिजिबल नहीं होगी। साथ ही प्रिंसिपल उसे एक एपोलॉजी लेटर लिखने को बोलती है। लार्स प्रिंसिपल से पूछती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन क्या हुआ उसका जिसने ये नोवेल को लीक किया था। तब प्रिंसिपल इस बात को टाल देती है, ये कहकर कि उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लिखा तुमने था, भुगतोगे भी तुम ही। इस पर लार्स बोलती है कि उसे भी सजा मिलनी चाहिए जिसने इसे लीक किया था। दूसरी तरफ डेविड आर्या नाम के एक स्टूडेंट से लड़ता हुआ दिखता और हमें पता चलता है कि आर्या वही है जिसने इस नोवेल को लीक किया था। अगले दिन स्कूल के अंदर भी फुटबॉल का कॉन्टेस्ट होने वाला होता है। इस मैच में सभी लड़कियां डेविड चिल्ला रही होती है, लेकिन डेविड मैच को छोड़कर भाग जाता है। उसे अपनी माँ की याद आने लगती है कि तभी उसके पापा आकर उसे संभालते हैं। लार्स भी यहीं होती है और उसे पता चल जाता है कि डेविड के साथ जो भी हो रहा है वो उसकी ही गलती है। अगले दिन स्कूल के अंदर हर बार की तरह प्रेयर के लिए लार्स को आगे बुलाया जाता है, लेकिन लार्स यहाँ पर प्रेयर करने की बजाय स्टूडेंट्स को स्पीच देती है। वो सबसे पहले डेविड से माफी मांगती है कि उसने डेविड के ऊपर नोवेल लिखा। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड दिला से माफी मांगती है कि मेरी वजह से दिला को बहुत बुली किया गया है, और बुली करने वाले स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स भी थे। इसके बाद वो कहती है कि मैं आर्या को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि उसने मेरे नोवेल को लीक किया, साथ ही उसने हम तीनों का मजाक भी उड़ाया। मैं स्कूल के प्रिंसिपल को भी बधाई देना चाहूंगी क्योंकि इन्हें जस्टिस करना आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक राइटर को ही पनिश किया बल्कि लीक करने वाले को कोई भी सजा नहीं दी। और एट लास्ट वो खुद से सॉरी बोलती है। आगे इस लंबे भाषण के बाद लार्स कन्फेस करती है कि उसे किसी भी बात की परवाह नहीं है कि अब इसको स्कॉलरशिप रहती है या नहीं, या उसे स्कूल से निकाल भी दिया जाए। उसकी इस स्पीच सुनकर बहुत से स्टूडेंट्स की आंखों में पानी आ जाता है। अब होना क्या था, प्रिंसिपल लार्स को स्कूल से निकाल ही देती है, लेकिन लार्स के साथ डेविड भी स्कूल छोड़ देता है। एंड में जाकर लार्स डायरेक्टली डेविड को किस करती है और इसी के साथ ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिला भी इस लड़की के पास चली जाती है जिसे वो लार्स और डेविड के साथ घूमने वाली लोकेशन पर मिली थी। इस लड़की का नाम आन्या है और चूंकि दिला लेस्बियन है तो ये अब अपनी आगे की जिंदगी इसी के साथ शेयर करेगी। वहीं लार्स भी अपने उसी नोवेल को पूरा करती है और बाद में ये नोवेल डियर डेविड के नाम से काफी फेमस होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। ऐसी कोई और फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।